जय श्री हरि। अजा एकादशी महत्तम। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब आप मुझे भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, भादो मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं तथा व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सहाय करने वाली इस एकादशी व्रत के समान विश्व में दूसरी कोई एकादशी नहीं है। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र राज करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने किसी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा से राज्य को त्याग दिया और अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चांडाल के यहाँ सेवक बन गया। उसने इस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम शुरू किया, परंतु उसने इस आपत्ति के काम में सत्य न बोलना न छोड़ा। इस प्रकार करते हुए उसको बहुत वर्ष बीत गए, तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और उससे मुक्त होने का कोई उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं। एक समय जबकि वह चिंता कर ही रहा था कि गौतम ऋषि जी आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख की कथा ऋषि जी को सुनाई। गौतम ऋषि जी ने राजा के दुख से पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादों के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी होती है। इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि में जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्ग को जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा, स्नान, दान और व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अजा एकादशी का व्रत संतान से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान होता है। इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। संतान नहीं हो रही है तो विधिवत पूजा करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, आपको संतान की प्राप्ति होगी। अगर आपकी संतान की शादी नहीं हो पा रही है तो भगवान विष्णु के अजा एकादशी के दिन उपाय करके, छोटे छोटे उपाय करके शादी, ब्याह और नौकरी संबंधी जो भी बाधाएं हैं, संतान संबंधी बाधाएं जरूर दूर होती हैं। और एकादशी का व्रत करके जागरण अवश्य करना चाहिए, तभी उसका पूरा फल मिलता है। यूँ तो वर्ष भर में हर एकादशी अलग अलग महत्व रखती है। संतान संबंधी समस्याओं के लिए अजा एकादशी पर विष्णु भगवान से प्रार्थना करने पर विशेष कृपा मिलती है। तो दोस्तों, यह थी अजा एकादशी की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि इसी तरह आने वाली कथाएं हम आपको सुनाते रहें। जय श्री हरि।